हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र नीट ऑनलाइन प्रेफरेंस का फॉर्म आ चुका है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट के लिए। जो लोग इस काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना है ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले। तो आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा A to Z। ठीक है, सब डाउट क्लियर करूँगा। बहुत लोग ईयर मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे, क्या होता है वो चीज़, वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पहले पॉइंट से ये समझ में आता है कि अगर आप एक बार इस ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म को भर देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने से पहले चेंजेस कर सकते हैं आप। इसलिए मैं आपसे ध्यान कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से करिए ये सब चीज़ें, क्योंकि यह लाइफ का सवाल है आपके। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड से, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो आपके ईमेल पे जाएगा और मोबाइल पे जाएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में मिनिमम आपको एक प्रेफरेंस देना है। हालांकि कोई एक ही प्रेफरेंस नहीं देगा, लेकिन मिनिमम एक तो देना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 123 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर पाँचवा पॉइंट क्या है। पाँचवा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने मान लो आपने 123 प्रेफरेंस दिए हैं, तो जो पहले 100 प्रेफरेंस होंगे वो कहाँ शो होंगे, पहले टैब पे, और बाकी दूसरे टैब पर। तो प्लीज़ जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो उसको सेव करते जाइए। ठीक है, सिक्स पॉइंट पे क्या है, देखिए जब आप प्रेफरेंस भर रहे हैं तो प्लीज़ उसको लॉक कर दीजिए। ध्यान से समझ लीजिए कि हाँ मुझे यही भरना है, तो उसको लॉक प्रेफरेंस पे करके क्लिक कर दीजिए। फिर ही आप उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। 7 पॉइंट जो है कि आप जो है मल्टीपल टाइम्स अपना चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंस लॉग आउट लॉग इन के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखना फाइनल सबमिशन से पहले अपना प्रेफरेंस एकदम अच्छे से भरिए, ध्यान से भरिए। ठीक है, बाकी अगर आप 8वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, 9वां पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब 10वां पॉइंट में ये है कि अगर कैंडिडेट्स जो है प्रेफरेंस को लॉक नहीं कर सकता, खाली जस्ट फिल करके छोड़ दिया, लॉक नहीं किया है और सबमिट कर दिया, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट क्या है, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म प्लीज गेट प्रिंट आउट। जब आप भर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे सब कुछ करके, तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, हेल्पलाइन दिया है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट्स अपने प्रेफरेंस की कॉपी ऑफिस में ना भेजे, क्योंकि ये ऑनलाइन जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आपका जो लॉगिन सेशन है वो 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब आप जब प्रेफरेंस भर रहे होंगे तो हर 10 मिनट 10 मिनट के पहले ही आपको प्रेफरेंस को सेव कर लेना है। हर 10 मिनट में प्रेफरेंस सेव। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप मान लीजिए आप बहुत सारे 50-60 प्रेफरेंस भर दिए हैं, अब 10 मिनट जैसे ही पूरा होगा, पूरा जो आपका पेज है वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको फिर से वो सब चीज़ भरना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हर 10 मिनट से पहले अपना प्रेफरेंस सेव कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 15 पॉइंट्स में ये लिखा है कि जो प्रेफरेंस कोड होगा 5 डिजिट का होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। अगर आपको नहीं भरना है तो नॉट अप्लीकेबल आप उधर भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप बात करते हैं 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और मैं जो समझा रहा हूँ समझिए। जो सफिक्स एक्स है, अगर आपको एडमिशन चाहिए स्टेट कोटा में, महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी कॉलेज में,
तो आपको अपने 5 डिजिट का जो कोड होता है, कॉलेज जो कोड होता है वो डालिए, उसके बाद एस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ सफिक्स है, सफिक्स मतलब लेटर, मतलब एंड में आपको एस लिखना है। अब जो एनआरआई स्टूडेंट है, ठीक है, वो एन लिखेंगे, एकदम सिंपल है ये सब चीज़, ठीक है, समझ गए आप। तो बाकी चीज़ें एनआरआई स्टूडेंट्स के बारे में है, ठीक है, हालांकि उतने एनआरआई स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट डेट का वेट करेंगे, कभी कभी क्या होता है लास्ट डेट तक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो उसके द्वारा होता नहीं है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम इस प्रोसेस के बाद अगर नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, तो मैं आपको वो ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर आप इसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे तो ऑप्शन कुछ ऐसा खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रिसेंट में खोल के रखा हूँ, देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, ये आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ फॉर्म नंबर दिया रहेगा, कैंडिडेट नेम्स, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो आप यहाँ देखेंगे सेलेक्ट ईयर मार्किंग फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स ओनली। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना, पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा है रिजर्व। अब बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज्ड होते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल करके बताता हूँ ये चीज़ है क्या, राइट। तो देखिए, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है जिसका ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 है, राइट, लेकिन उसके साथ साथ आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए एसटी के हैं, ठीक है। तो अभी आपको हक है कि इंडिया में कोई भी कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपका रैंक 1 है। लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, कि आप ओपन से अपनी सीट लेना चाहेंगे या रिजर्व से अपनी सीट लेना चाहेंगे। हालांकि आप रैंक 1 है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो सीट मिलनी है, लेकिन इससे बाकी लोगों को फ़र्क पड़ेगा। कैसे, जानिए। अगर आप ओपन से सीट लेते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी लिस्ट है उसमें से जो आपके पीछे जो स्टूडेंट रहेगा उसका चांसेस बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं आप, राइट। लेकिन अगर यही केस फिर से हम समझें, मान लीजिए आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 2 लाख है, 1 लाख है, तो आप रिजर्व कैटेगरी में भरिए, ठीक है, ओपन से मत जाइए, रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि आपका जब आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए, राइट। तो आप समझें, सिंपल से मैं यही समझाना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को जो इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। और आपके मार्क्स कम है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपके पास रिजर्वेशन है, तो प्लीज़ रिजर्व पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, मतलब टॉप 100 में है, टॉप 1000 में है, तो आप ओपन पे कर सकते हैं, आपको सीट मिलेगी, राइट। तो इतना क्लियर मैं करना चाहूँगा, जिसको जो करना है अपने हिसाब से समझ के कर सकते हैं। तो यही होती है ईयर मार्किंग। ये वही स्टूडेंट करें जिनका ओपन, वही स्टूडेंट पे क्लिक करें जिनका बहुत अच्छा रैंक है, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा रिजर्व कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स को, राइट। तो आप समझ गए ना। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।